start again, students. Look, today there is a power issue in my area. That's why this connection error is coming. किस नाम से है ये? इसको बंद करो। Ma'am, your voice is not audible. Now it is audible. Now, I was telling you that you can write down this in this manner also. आप HCHS also ऐसे भी लिख सकते हो, isn't it? Now, when you are going to write in this manner, हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया? Your H plus. Acidic proton is H plus. Okay. This acidic proton is present in the hydroxyl group. बात समझ रहे हो? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब OH होता है, isn't it? इस OH के साथ हम एक H और लगा रहे हैं, तो वो H कौन सा है? वो H है एसिडिक प्रोटॉन. इतनी बात समझ में आई? Ma'am, please can you repeat it again? Yes, I repeat it again with a fresh part, बेटा. आज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इशू हो रहा है in my area, so it is creating lot of problems. H2SO4, that is your sulfuric acid. हम इसको O2H OH2 करके लिखते हैं, isn't it? अब आपका अगर हम OH लिखते हैं सिर्फ, तो OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना? और यहाँ पे हमने दो H शो करे हैं. एक H तो हो गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, और एक और H है, तो वो H प्लस हो गया आपका एसिडिक प्रोटॉन. नाउ सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड हम ये कहते हैं, दैट इज कि ये जो एसिडिक प्रोटॉन है ये अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये प्रेजेंट होता है विद द ऑक्सो ग्रुप.
ऑक्सो ग्रुप क्या हो गया? तो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन बचा। लाइक मेरे पास O2H है, फिर आई एम राइटिंग द OH इन अ होल पॉइंट। मतलब कि मेरे पास क्या है, ये है 2 ऑक्सीजन और 2 H, जिसमें से एक H को मैं कह रही हूँ कि वो मेरा एसिडिक प्रोटॉन है, एक OH जो है मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे अटैच है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस ऑक्सीजन से अटैच है। ये ऑक्सीजन मेरा क्या है? इट इज प्रेजेंट ऑन द it is present with the your whatever being the carbon chain is over here, isn't it? जो भी आपकी चेन है उस पे प्रेजेंट है ये। तो दिस पर्टिकुलर पार्ट की कंप्लीट पार्ट हम कहते हैं दैट इट इज अ सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। हेलो मैम। मैम यस, अब समझ में आया? रिद्धि, आशिमा, साक्षी, ma'am. yes. So now you are using the salt of oxo acid. कि क्या है salt of oxo acid? Okay. Now moving ahead. हमें ये पता लग गया कि salts of oxo acid क्या होते हैं। Now we say that these salts of oxo acids are stable. ये बहुत stable होते हैं, इतने ज्यादा stable होते हैं that they are the heat stable also. अगर आप इन्हें गर्म करते हो then also they are very stable. Now over here we say that इनकी जो stability होती है that is on the basis of their carbonate or their hydrogen carbonate. But sometimes it happens like in the case of the lithium carbonate. lithium carbonate अगर आप हीट करते हो तो on heating it gets converted into a lithium oxide and carbon dioxide. Okay. Now we say that due to their electropositive characters, इनका electropositive character होता है। electropositive character का मतलब we are doing from the starting that they release the electron very easily. So due to the electropositive character, their stability increases down the group. जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे इन अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होंगे। नाउ Khushi, I think it is a problem from your side because my side voice is coming clearly. Maybe it is a network issue. थोड़ा ऐसे रूम में बैठा करो जहाँ पे विंडोज ज्यादा हो, मतलब ओपन एरिया हो थोड़ा। Now your lithium it is the first element of the alkali metal. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है इसका कार्बोनेट, so on heating it is converting into a oxide form. Now over here, the main thing is what? According to your understanding, not according to your examination point of view. आपको ये पता होना चाहिए that salt of oxo acid का मतलब क्या होता है। दूसरा जो मेन पॉइंट है, अगर आपसे कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछता है ओरली या 1 मार्क्स में पूछता है तो यू शुड नो कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हो फ्रॉम लिथियम टू सीशियम व्हेन यू आर कमिंग, तो इनके जो कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
इंक्रीज क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि जो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो उनका जो मेटालिक कैरेक्टर है दैट इज इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया कि वो बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है। मीन्स जैसे सीशियम हो गया, जब आप नीचे आए तो उसका साइज बहुत बड़ा हो गया। अब अगर ये न्यूक्लियस है और ये आपका उसका बैलेंस शेयर है तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर दिया। जब उसने इजीली लूज कर दिया तो कार्बोनेट के साथ उसका जो बॉन्डिंग हो गया वो अच्छा हो गया। दैट्स राइट। बिकॉज in a short you can write down कि because electropositive character increases top to bottom. Anyone else who is having doubt? Or this characteristic is clear to all of you? No, ma'am. Okay. Now, today because of this power issue, we are doing very little part. And do not worry, all the lectures I am uploading on the YouTube also. So there won't be any issue for you people. Okay? Now, the next thing comes your, after this, the diagonal relationship. Yeah, छोटा सा part करते हैं because the less time is remaining. We do the anomalous properties of lithium. Anomalous का मतलब क्या बताया था मैंने? Anomalous means that behavior something different from its own members. कुछ अलग. Now we say that lithium shows the anomalous behavior from the other members of its group. So what is the reason? The very first reason is what? Because of very small size. Because of very small size. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay. अब जो lithium है, being the first member, its size is very small. Or you can write down over here this point also, that is due to unavailability of vacant d orbital. जो vacant d orbital है वो इसके पास नहीं होता है. Now why it is not available? If you are going to look the electronic configuration, तो lithium की electronic configuration है, it is 1s2 2s1. अब यहाँ पे 2s1 है, it means that first this 2s is going to fill, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, उसके बाद 2p आएगा, फिर 3s, फिर 3p. तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स तो it cannot accept ना. So that's why we say that it do not have the vacant d orbital. Okay? Is it clear this point कि हमने vacant d orbital क्यों लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second point is it have the high ionization energy. High ionization energy का मतलब क्या हो गया? Energy required to remove an electron. अब हमें अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, although it is unpaired, but it is near to the nucleus. अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास है, तो we require a little amount of the energy to be supplied.
तो बिकॉज ऑफ द शॉर्टर डिस्टेंस यहाँ पे हमारी एनर्जी इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा लगेगी. So the another reason is what? Higher ionization energy. अब क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई? एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव character. Its electropositive character will be low. क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा. It is not going to release the electron very fast. समझ में आ रहा है what I am saying? कोरिलेट कर पा रहे हो दोनों चीजों को? Yes. Now, moving ahead, the next topic comes your. अब अगर तुमसे कोई भी पूछता है that why the lithium has the anomalous behavior, so these 3 points you need to write down over there. Now, the next question comes your, next topic in this comes your difference between lithium and other alkali metals. It means what? Again, I am writing over here: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. हमने पहले ये रीजन किया. दोनों क्वेश्चंस में फर्क है बेटा. हमने पहला क्वेश्चन ये किया कि लिथियम डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करता है. ओके, क्यों शो करता है, रीजन फॉर दैट. नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन कि लिथियम और उसके जो बाकी के मेंबर्स है उनमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट? Lithium is harder in the nature. Lithium is harder in the nature. Next thing is what? अब ये hard है तो its melting point and boiling point are going to be higher than other alkali metals. Okay, because it is present in a very high solid state, so इसको melt होने में, boil होने में भी time लगेगा. So that's why this is the first difference. Then second, it is least reactive. हम लीस्ट रिएक्टिव क्यों बोल रहे हैं इसे यहाँ पे? बिकॉज ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं कर पा रहा है. इट इज लीस्ट रिएक्टिव बट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ये लीस्ट रिएक्टिव है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. ओके, अब यहाँ पे जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कीप इन योर माइंड कि ये बहुत ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल वैल्यू होती है वो हाईली नेगेटिव होती है. ओके, when we are going to do the kinetic part or you can say the physical chemistry में ही terminology आएगी हमारे पास. So just in bracket you can write down because it have a high negative value of potential.
third point comes, lithium is deliquescent in nature. Deliquescence का meaning I hope all of you know. Yes, Jogender, I'm looking that only that my video is paused. I'm just looking this only. I hope my voice is coming clear. Yes. Now it is Earlier, Ma'am. but now it is audible. yes. Now lithium is deliquescent in nature. Anyone who can tell me that what is the deliquescent in nature? क्या मतलब होता है deliquescence का? Deliquescence का मतलब होता है लाइक आपका कॉमन सॉल्ट नमक हो गया. आप नमक को अगर एक प्लेट के अंदर बाहर रख दो, अपने किसी भी रूम में रख देते हो, तो व्हाट इट डू, इट जस्ट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर और वो गीला गीला हो जाता है. सो दैट इज योर deliquescent in nature. So we say that it is deliquescent in nature and crystallizes as hydrate. यहाँ पे crystallizes as hydrate का मतलब क्या हो गया? That it absorbs the water molecule. For example, अगर हमारे पास lithium chloride है, तो lithium chloride is what? It is an ionic bond. lithium के पास प्लस चार्ज है, chloride के पास माइनस चार्ज है, but the moment it becomes the deliquescent and crystallizes, it absorbs the water molecule. और जब ये water molecule absorb कर लेता है, repeat again, I am saying you, deliquescence का मतलब हो गया that it is absorbing the water from the nature. isn't it? आपने इसको खुला छोड़ दिया, इसने पानी को absorb कर लिया. अब जब इसने पानी को absorb कर लिया, उसके बाद जो इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं, बनते हैं, जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा, उस स्ट्रक्चर में क्या रहेगा प्रेजेंट? पानी रहेगा. तो पानी को भी गिव अ वर्ड एज अ हाइड्रेट. गेटिंग द पॉइंट? पहले हमारे पास नमक का एग्जांपल लो. नमक फ्री फ्लोइंग होता है, isn't it? अब उस फ्री फ्लोइंग नमक को हम ओपन एनवायरनमेंट पे रख दे विदाउट अ एयर टाइट कंटेनर, तो वो क्या करेगा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद भी इट रिमेन्स इन अ क्रिस्टल फॉर्म ओनली. लेकिन उसमें क्या होता है? उस क्रिस्टल में क्या होता है? पानी प्रेजेंट होता है ना. उस पानी को हम कहते हैं हाइड्रेट. गेटिंग द पॉइंट? Yes, ma'am. एक फ्री फ्लोइंग हो गया, एक पानी वाला नमक हो गया. अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया लिथियम क्लोराइड का. जब लिथियम क्लोराइड बनता है तो वो क्या करता है? वो आयनिक बॉन्ड बनाता है. क्यों? क्योंकि लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. 1s2 2s1 और क्लोराइड के पास क्या है? 2s7. तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, तो इसने क्या बनाया? आयोनिक बॉन्ड बनाया. isn't it? अभी ये जो आयोनिक बॉन्ड बनाया, इसके पास बिल्कुल भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है. देयर इज द एब्सेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल.
अब मैंने ये लिथियम क्लोराइड एक प्लेट में लिया और उस प्लेट को मैंने बाहर रख दिया। ओके, बाहर भी रूम में कहीं भी रख दिया हमने, लैब में खुला छोड़ दिया उसके बॉक्स को। तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो गया, मतलब इट इज गोइंग टू हैव द वाटर मॉलिक्यूल्स। जब उसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज अ हाइड्रेट फॉर्म। तो अब ये क्या बन गया, NiCl dot 2H2, इसके पास पानी आ गया। नाउ व्हेन इट एब्जॉर्ब वाटर, उसका जो बॉन्ड हुआ, इट हैज बिकम अ कोवैलेंस बॉन्ड। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, जब तक वाटर मॉलिक्यूल नहीं था तब तक वो आयोनिक कंपाउंड था। जब उसने वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लिया तो वो कोवैलेंट कंपाउंड बन गया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so these are the difference between the lithium and other alkali metals. अब लिथियम का साइज क्योंकि छोटा होता है इसलिए ये ज्यादा इजीली वाटर मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता चला जाता है। Got it? Today we finish our lecture over here. In the next class we will continue, and due to this network issue we face a problem. So up to evening I will be uploading a complete lecture on the YouTube also. You can for the reference watch over there. In case of doubt just ask to me. Okay students? Yeah, ma'am. Okay beta. Okay, ma'am. Okay. So just provide the attendance box and take the meeting. I'm just speaking the name. You just provide your attendance in a chat box. Sakshi,